भीतर से कमजोर लेकिन बाहर से हिम्मती दिखने वाली सीमा नाम की एक लड़की रोज शाम अपने पुराने लकड़ी के स्कूल की सीली हुई टेबल पर बैठती और पढ़ाई करती। गांव का नाम था भीमरावपुर, और ये किसी बड़े शहर की सीमा से बहुत दूर था। इतना दूर कि वहां आज भी बिजली के खंभे खड़े तो थे, पर तारों से करंट नहीं बहता था। सीमा का सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव में एक ऐसा अस्पताल खोले जिसमें उसकी माँ जैसे लोग इलाज के लिए भीख मांगने न जाएं। सीमा की मां टीबी से पीड़ित थी और हर महीने उन्हें कस्बे के सरकारी अस्पताल तक ले जाना एक युद्ध के बराबर होता। एक दिन जब स्कूल में पत्र लेखन प्रतियोगिता हो रही थी, अध्यापिका ने कहा, अगर तुम प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखो तो क्या लिखोगे? पूरे वर्ग में हंसी गूंजने लगी। अरे वो पढ़ेंगे क्या? सीमा चुप रही, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। रात को अपने मिट्टी के घर में चिराग की हल्की रोशनी में सीमा ने एक पत्र लिखा, बिना किसी औपचारिकता के, दिल से। मोदी जी नमस्ते। मेरा नाम सीमा है। मैं भीमरावपुर गांव में रहती हूँ। यहाँ अंधेरा है, रास्ते नहीं है, स्कूल की छत टपकती है और मेरी माँ को अस्पताल तक ले जाने में जान निकल जाती है। मुझे नहीं पता आप ये पत्र पढ़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर पढ़ा तो एक बार जरूर सोचिएगा कि इस देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लोग रोशनी से ज्यादा आपकी उम्मीद से जीते हैं। आपकी सीमा पत्र को स्कूल के माध्यम से डाक में डाल दिया गया। दिल्ली के पीएमओ में लाखों चिट्ठियां आती थीं, लेकिन उस दिन किसी अधिकारी ने इस पत्र को मोदी जी के जनपत्र चयन सूची में डाल दिया। मोदी जी रोज सैक्सोफोन से पत्र खुद पढ़ते थे, कुछ बेहद आम, कुछ बेहद निजी। लेकिन सीमा का पत्र कुछ अलग था। उन्होंने चुपचाप पत्र को 2 बार पढ़ा, फिर बोले, जो आंखें इतना अंधेरा देखकर भी उजाले की उम्मीद कर रही हैं, उन्हें रोशनी देना हमारा कर्तव्य है। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने भीमरावपुर के जिलाधिकारी को गोपनीय निर्देश भेजे। गांव का पूरा सर्वे हो, योजनाओं की स्थिति बताई जाए, जरूरतों की सूची बने। और उसके कुछ ही हफ्तों बाद बिना शोर किए गांव में बदलाव का एक कारवां पहुंचा। बिजली विभाग की टीम आई और गांव में सोलर प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक मोबाइल मेडिकल वैन गांव में तैनात की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़क तक पक्की सड़क बनाने की मंजूरी मिल गई। सीमा के स्कूल की छत को न केवल मरम्मत दी गई, बल्कि नया कंप्यूटर रूम भी खोला गया। गांव वाले हैरान थे, ये सब अचानक कैसे हो रहा है? फिर एक सुबह गांव में एक काफिला दाखिल हुआ। सुरक्षा कर्मियों से घिरे एक साधारण से व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला के पांव छुए। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं नरेंद्र मोदी थे। लोग अवाक रह गए। मोदी जी ने किसी सभा की तैयारी नहीं करवाई थी, ना मंच ना माइक। वह सीधे सीमा के घर पहुंचे और उसकी मां के हालचाल पूछे। सीमा की आंखों में आंसू थे और मोदी जी ने बस इतना कहा, जब बेटियां लिखती हैं तो देश सुनता है। उस दिन मोदी जी ने गांव में कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने बस लोगों से बातचीत की कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, महिलाओं को शौचालय मिल पाए या नहीं, वृद्धजन को पेंशन आ रही है या नहीं। वे हर जवाब को नोट करते गए। उस शाम एक बैठक में मोदी जी ने अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा, भीमरावपुर को मैं देश का उदाहरण बनते देखना चाहता हूं। योजनाएं केवल फाइलों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। इसके बाद हर विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। महज 1 साल में भीमरावपुर ने अपनी पहचान बदल ली। बिजली अब सौर ऊर्जा से नियमित मिलने लगी। स्कूल में बच्चों को टैबलेट्स दिए गए जिसमें दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म लोड थे। महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिला, जिससे कई लोगों ने खुद की दुकानें खोल ली। गांव की हर गली पक्की हो चुकी थी। हर घर में शौचालय था। सीमा की मां अब स्वस्थ थीं। 1 साल बाद गांव में एक विशेष कार्यक्रम हुआ। देश का पहला 100% डिजिटल, स्वच्छ, आत्मनिर्भर गांव का सम्मान। उस मंच पर मोदी जी फिर से आए, इस बार बड़ी सभा के साथ। उन्होंने कहा, जब हम छोटी आवाजों को सुनते हैं तभी बड़ा बदलाव आता है। सरकार केवल योजनाएं नहीं चलाती, वह लोगों के सपनों की पूर्ति करती है। सीमा की एक चिट्ठी ने दिखाया कि सच्चे सवाल पूछने की ताकत सबसे बड़ी होती है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। सीमा अब 11वीं कक्षा में है। उसकी आंखों में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है। वह अब न केवल डॉक्टर बनना चाहती है, बल्कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना की राजदूत भी बन चुकी है।
और हर बार जब कोई उसे पूछता है, क्या सच में मोदी जी तुम्हारे पत्र से आए थे? तो वह मुस्कुराकर कहती है, हाँ, क्योंकि वो सुनते हैं जब दिल से लिखा जाए।